अब बात कर लेते हैं बिहार की एक और लोकसभा सीट की, सारण की। कहा जाता है कि कभी ये क्षेत्र घने जंगलों से घिरा था और तरह तरह के वन्य जीवों से भरा हुआ था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम सारंगारण्य यानी कि हिरणों का वन पड़ गया था। बिगड़ते बिगड़ते अभ्रंश अब हो गया और ये इलाका सारण कहलाने लगा। इस जिले का नाम छपरा है और छपरा जिले के नाम से ही जाना जाता है। ये सीट परिसीमन के बाद 2008 में वजूद में आई। 2009 में चुनाव में यहाँ पर लालू प्रसाद यादव जीते, लेकिन उसके बाद यहाँ से बीजेपी ने कब्जा ऐसा जमाया कि लगातार राजीव प्रताप रूडी यहाँ से जीतते आ रहे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के राजीव प्रताप रूडी ने ही यहाँ से बड़ी जीत दर्ज की थी और सांसद चुने गए थे। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के चंद्रिका राय को यहाँ से हराया था। 2019 में यहाँ पर 9,43,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे और राजीव प्रताप रूडी को 4,99,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 3,61,000 से ज़्यादा वोट मिले और राजीव प्रताप रूडी 1,38,000 वोटों से यहाँ से जीत गए थे। अब देखते हैं उम्मीदवार मीटर क्या कह रहा है इस सीट का। तो उम्मीदवार मीटर की जानकारी आपके सामने रखते हैं। बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से राजीव प्रताप रूडी इस सीट से उम्मीदवार होंगे। 4 बार से वो सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, वाजपेयी सरकार में भी और उसके बाद मोदी सरकार में भी वे मंत्री यहाँ से रहे हैं। उनका दावा यहाँ पर मजबूत है और पार्टी ने उनको एक बार फिर से यहाँ से टिकट देकर चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। हालांकि औपचारिक ऐलान बाकी है और एनडीटीवी की जानकारी ये है कि उनका टिकट यहाँ से कन्फर्म हो चुका है। और इसी के अलावा यहाँ से अब विपक्ष के उम्मीदवार की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इस सीट पर कौन सबसे मजबूत दावा पेश कर रहा है? तो राष्ट्रीय जनता दल से यहाँ से बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का टिकट कन्फर्म है। रोहिणी आचार्य करीब 1.5 साल पहले अपने पिता को किडनी डोनेट करने की वजह से सुर्खियों में आई थी। उनका टिकट यहाँ से कन्फर्म है और इसलिए और कोई दावेदार नहीं है। तो ये अकेली ऐसी सीट जो एनडीटीवी ने दिखाई जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं के टिकट कन्फर्म हैं। हालांकि इनका औपचारिक ऐलान होना बाकी है।